ये मोटर बाइक का मटेरियल है जो जाना है पेशावर। इससे मोटर बाइक के पार्ट्स बनेंगे। ये आज मैंने आपके साथ शेयर करना है। ये देख सकते हैं, इसमें किसी भी चीज की कमी नहीं है। ये सारी चीजें कंप्लीट है। अगर आपके पास ये सामान आ जाए तो आपको काम करना बहुत ही आसान हो जाए। ऊपर से सोने पे सुहागा ये कि मैं लोगों को जो मुझसे मटेरियल खरीदते हैं उनको फ्री ट्रेनिंग देता हूं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मियां मोहम्मद फरूक आजम और आप देख रहे हैं 4-in-1 बिजनेस आर्ट। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं मटेरियल भी सप्लाई करता हूं, ट्रेनिंग भी देता हूं। तो आज का जो मटेरियल है ये मोटर बाइक के लिए। इसके मडगार्ड बना लें, इसके आप साइडों वाले टापे बना लें। हालांकि ये आप बड़ी गाड़ियों के पार्ट्स भी बना सकते हैं। तो ये मटेरियल जो मैं सप्लाई कर रहा हूं ये जा रहा है पेशावर उमर ज़िया भाई के पास। उमर ज़िया कुरैशी भाई हैं उनके पास। इसमें कोई चीज कमी नहीं है। जो मैं आपको एक एक चीज शेयर करूंगा आपके भी ज़हन में आ जाए और ये कितना कितना माल और क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है। यानी कि इसमें कोई मैंने कमी छोड़ी नहीं है। भाई ने बोला कि जो मुझे चाहिए आपने भेजना, कुछ कम नहीं होना चाहिए। तो अब मैं आपके साथ एक एक चीज शेयर करूंगा जो आपने देखनी है और समझनी है। सारे टूल भी शेयर करूंगा और चीजें। सबसे पहले हम आ जाते हैं जो जरूरी चीजें। ये अपाक्सी रेजन है ए ग्रेड। हालांकि 2 रेजन इस्तेमाल होते हैं, मगर भाई को मैंने बोला कि एक ही रेजन इस्तेमाल करें जिसे मोल्ड भी बनाएं आप और आप पार्ट्स भी बनाएं, क्योंकि मोल्ड बनानी जरूरी है। मोल्ड के बगैर पार्ट्स भी नहीं बनेंगे। इसमें मैंने भाई को भेजा है ये 5 kg एक है अपाक्सी रेजन और 5 kg एक, यानी कि 10 kg ये टोटल है। और इसके साथ मैंने किया 5 kg अपाक्सी जेल कोट। ये 5 kg है। ये आपने चीजें ज़हन में रखनी है। और जो इसके साथ जो इसमें इस्तेमाल होना है वो मैंने आपको बताना। पहले इसमें इस्तेमाल होगा कोबाल्ट एक्सीलेटर, यानी कि जेल कोट में भी और रेजन में भी। ये बहुत जरूरी आइटम है रेजन के साथ। और ऊपर से H+ हार्डनर। ये 500 ग्राम जा रहा भाई का और 125 ml। ये काफी है। ये ज्यादा इसके लिए मगर ये काफी है। मैं ज्यादती भी नहीं करता। ये हो गया इसके लिए। और इसमें और क्या डाल सकते हैं आप वो मैंने चीजें आपके साथ शेयर करनी। इसमें आएंगे 2 कलर, यही चलेंगे। आप 1 कलर की मोल्ड बना लें या 2 कलर की मोल्ड बना लें। और आगे भी जो पार्ट्स लोग लेते हैं, टापे लेते हैं या मडगार्ड लेंगे वो या ब्लैक में लेंगे या रेड में, यही चलती है ज्यादातर। ठीक है ना। तो आप दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी ये इसका हिस्सा हो गया। अब आगे आते हैं कि रेजन का भी मैं क्लियर कर रहा हूं। अगर रेजन मौसम ठंडा हो गया, ये गाढ़ा हो गया, ये गाढ़ा हो जाता है, ये ज़हन में रखें। अपाक्सी ग्लास हो या अपाक्सी रेजन हो या कोई भी रेजन हो वो गाढ़ा हो जाता है। तो इसके साथ मैं भाई को दे रहा हूं T20 अपाक्सी थिनर। ये थिनर इसलिए है कि ब्रश नहीं चलता, इतना गाढ़ा हो जाता है कि ब्रश नहीं चलता। ठीक है। तो ये इसमें डाला जाता है। ये समझ लें कि ये T20 थिनर जो है ना, 1 kg अगर आप रेजन ले रहे हैं तो उसमें 1 ढक्कन डालें, मिक्स करें, देखें ठीक हो गया। 2 डाल लें, हद आपने 3 डाल सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं डालने। मगर अगर गाढ़ा हो ऐसे नहीं डालना आपने। ये हो गया इसका काम। आगे आ जाते हैं टूल इसका क्या। ये मैं साइड पर करता जाऊं। ये रूलर है। रूलर एहतियात के लिए, अगर कहीं मोल्ड बना रहे हैं या आप पीस निकाल रहे हैं तो उसके अगर रेशे मैट के बढ़ जाए तो ये उसके लिए बेहतर तो ये है कि ये टूल है, ये भी टूल है और आगे ये भी टूल है, ये ब्रश है। इसमें 2 टूल ही इस्तेमाल होंगे। ठीक है, ये 2 टूल इस्तेमाल होंगे। आगे आ जाते हैं कि फर्ज करेगा आपने बार बार काम करना है तो ब्रश आपके पास 1 है या 2 है, तो एक ही है तो क्या करें, क्योंकि ये तो 15-20 मिनट बाद हार्ड हो जाएगा ना, ये भी हार्ड हो जाएगा। तो क्या करना आपने कि ब्रश को अच्छी तरह आपने पहले साफ कर लेना। ठीक है। रूलर को भी साफ कर लेना किसी कपड़े के साथ, यानी कि रेजन जितना कम हो जाए इसमें से कर लेना। और फिर ये टूल क्लीनर है। ये टूल क्लीनर आपने एहतियातन इस्तेमाल करना, ये ध्यान में रखें। वैसे आपने रूलर को आपने जलाना है, वो जलाने का तरीका वो भी वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी है। और ब्रश को साफ करने का तरीका सस्ता, ये महंगा तरीका, मगर ये महंगा नहीं पड़ेगा जब आपने लगातार काम करना। ठीक है।
और ब्रश साफ करने का भी तरीके की मैंने जो है ना टूल क्लीन के नाम से मैंने वीडियो बनाई, वो भी आप देख सकते हैं। ये समझ लें कि ये टूल है इसके। आगे आ जाते हैं कि आपने जिससे मोल्ड बनानी है उस पर वैक्स करनी है, कोई भी चीज हो जाए, समझ लें किसी भी चीज को ना, उसके ऊपर आपने ये वैक्स करनी है। ये आला क्वालिटी की वैक्स है, 2 नंबर नहीं है। इसी नाम के साथ यही शेप, यही हर चीज 2 नंबर भी आती है, वो भी किसी टाइम में आपके साथ शेयर करूंगा। ये जब वैक्स कर लेते हैं तो फिर ऊपर टॉवल के साथ उसको अच्छी तरह चमक लाते हैं, यानी कि ऊपर से पाल से उड़ा देनी है, चमक लानी है। चमक के बाद आपने डायरेक्टली जेल कोट अप्लाई नहीं करना, ठीक है, रिलीज होने में प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके बाद आपने, ये टूल क्लीनर है, जब भी इस्तेमाल करें इसे मिक्स कर लें। अगर फर्ज करें ये गाढ़ा हो गया तो आपने मुनासबत से गर्म पानी लेना, नीम गर्म पानी इसमें डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना खुले बर्तन में, फिर हाथ के साथ पीसे कर लेना। अगर हो जाए, इसको एक कपड़ा लेना है काटन का, काटन हो लोन हो, उसको भिगोगा इसके ऊपर 2 दफा, जिस मॉडल पर आपने, जिससे आपने पीस बनाना है मॉडल पर, वैक्स के बाद आपने उसे ये दो दफा लगाना है, फिर खुश्क होना, फिर लगाना है, ठीक है। जब आप लगा लें तो दोबारा उसके ऊपर, जब तक वो खुश्क नहीं होता आपने दोबारा ये नहीं करना, खुश्क होगा फिर लगाना है। कोशिश करेगा 2 से 3 दफा लगाएं, आपका पीस बहुत ही आसानी के साथ रिलीज हो जाए। ये दोनों रिलीज हो जाएंगे। आगे आ जाती है मैट। कुछ लोग एक ही मैट यूज करते हैं, मगर मैं मशवरा देता हूं कि 2 यूज करें। ये ताइवान की मैट है, एक 225 GSM M है, ठीक है, और एक 300 GSM M है, ठीक है। इसे कहते हैं, M का मतलब है मेंशन मैट, ठीक है। ये ताइवान की बहुत अच्छी मैट है। तो जब भी आप मोल्ड बनाएं तो जो पहली लेयर है वो आपने 225 की लगानी है, और कोशिश करनी है कि आप पीछे 3 लेयर लाजमी लगाएं 300 mm वाली। 225 mm वाली सिर्फ एक लेयर लगानी है, या ऐसे कर लें, एक लेयर 225 की, फिर आपने 300 वाली लगा ली, फिर 300 वाली लगा ली, और आखिर में फिर बारीक 225 GSM की मैट जो है ना वो इस्तेमाल करनी है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपना रोजगार बढ़ाएंगे। एक और बात याद रखें कि बंदा जिंदगी में फर्स्ट टाइम कामयाब नहीं होता, वो गलतियां करता है और गलतियों तो सीखता है, यार मुझसे गलती क्या हुई है, उन गलतियों पर गौर करना पड़ता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना, स्टार्टिंग में इन्वेस्ट होती है, इंसान के नुकसान भी होते हैं। जो नुकसान से घबराता है वो कामयाब नहीं हो सकता। आप इस लाइन में, ये आने वाले वक्त में इसका दौर है। तो इंशाल्लाह मैं आइंदा कोशिश कर रहा हूं कि अब छतों के लिए स्टील बार की जगह फाइबर ग्लास बार, यानी कि इसका बार बढ़ेगा जो छत के में सरिये की जगह डाली जाएगी। उसमें जो मटेरियल होते हैं, तो मैं चाह रहा हूं कि मैं जल्द जो है ना उसका प्रैक्टिकल करूं, हर चीज ना, लेंटर उसका डालूं, उसको प्रेशर दूं, हर चीज, यानी कि टेस्ट करना है मैंने, क्योंकि 3 कंपनियां पाकिस्तान में लग चुकी हैं। आने वाला दौर इसका है, मकान भी इसके बनेंगे, हर चीज इसकी बनेगी, क्योंकि ये वाटरप्रूफ है और देर पर सरिये को जंग लग सकता है, इसको जंग नहीं लगेगा, ठीक है। इसकी 100 साल लाइफ है, उसकी लाइफ उस वक्त खत्म होना शुरू हो जाए जब उसे जंग लगता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, आप लाइक और शेयर भी करेंगे, ताकि अगर आपके मकसद की नहीं तो किसी और दोस्त के काम आ जाए। तो मुझे इजाजत दे, नेक्स्ट वीडियो तक, अल्लाह हाफिज।